बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर रोटेशनल डायनामिक का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग आर होप, यानी एक सर्कुलर रिंग है। इसकी हमने इस टॉपिक के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सर्कुलर रिंग का डिस्कस करते हैं। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए इस सर्कुलर रिंग को हम स्मॉल पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, यानी लेंथ एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे। और इस तरह से हम एक लेंथ एलिमेंट की जो यानी एक्सेस के रिस्पेक्ट से जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे, और इस तरह से बाकी जो इक्वेशन बना उसको हम इंटीग्रेट करेंगे होल रिंग के लिए। तो इसी तरह से हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर अ सर्कुलर रिंग हैविंग टोटल मास m एंड रेडियस r। एक सर्कुलर रिंग है, इसकी टोटल जो मास है वो m है सर्कुलर रिंग की, और रेडियस r है। To find the moment of inertia of a ring, we divide the whole ring into large number of small length element। इस तरह से इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए टोटल लेंथ को हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स पे डिवाइड करना होगा। ईच ऑफ लेंथ डी एल एंड मास डी एम। अब इसमें से जो एक एक पोर्शन होगा, यानी एक एक लेंथ एलिमेंट होगा, इसकी जो यानी जो लेंथ है वो डी एल के बराबर होगा, और मास जो है वो डी एम के बराबर होगा। The moment of inertia of each length element about the axis of rotation is given by। अब इस यानी जो लेंथ एलिमेंट है इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन हमें मालूम है कि I इज इक्वल टू जनरल डेफिनेशन है mr²। इस तरह से जनरल डेफिनेशन है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर इस लेंथ एलिमेंट की जो यानी इस रिंग के रिस्पेक्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन बनेगा वो हमारे पास यानी डी आई इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा, यानी जैसे कि हमारे पास डी एम और रेडियस इस यानी एक्सेस से यहाँ तक जो रेडियस है आर है वो हमारे पास कैपिटल r² हो जाएगा। लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 1, यानी ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेंथ एलिमेंट जो है, जनरल डेफिनेशन इसका ये बना। अब हमें मालूम है कि हमने इस टोटल सर्कल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, टोटल रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो इसके लिए हम टोटल जो मोमेंट ऑफ रिंग है इसकी जो इसकी हम यानी जिसकी जो डेंसिटी है इसके रिस्पेक्ट से हम ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो फाइंड आउट करेंगे। तो द डेंसिटी ऑफ होल रिंग इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ होल रिंग इज गिवन बाय होल रिंग इज गिवन बाय। अब जो रिंग है इसकी टोटल डेंसिटी जो है ये बराबर होगा, यानी यहाँ पर डेंसिटी का डेफिनेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर रिंग है तो यहाँ पर ये जो डेंसिटी है रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट जो सरकमफेरेंस है यानी इस रिंग का, इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 इस तरह से पाई आर के इक्वल हो जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 2। अब जो लेंथ एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, अब इस लेंथ एलिमेंट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो डेंसिटी है वो बराबर होगा द डेंसिटी ऑफ लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाय लेंथ एलिमेंट इज गिवन बाय जो लेंथ एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इसकी जो यानी डेंसिटी है ये बराबर हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू ये। अब मास, तो मास इस लेंथ एलिमेंट का हमारे पास डी एम है इस तरह से। अब इसकी जो यानी इसकी जो वॉल्यूम होगा, जैसे कि वॉल्यूम हमारे पास लेंथ और इसकी जो यानी थिकनेस है, तो इसको हम लिखेंगे यानी इसकी जो यानी डी एल के इक्वल होगा, यानी मास पर यूनिट लेंथ, यानी ये आ जाएगा हमारे पास डी एम डिवाइड बाई डी एल आ जाएगा। और इस इक्वेशन में हमारे पास जो डी एम है ये बराबर हो जाएगा रो डी एल के इक्वल हो जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 3। इस तरह से इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 3 के अंदर रिप्लेस कर दे तो पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो हमारे पास इक्वेशन 3 जो है ये बराबर हो जाएगा रो इज यानी डी एम इज इक्वल्स टू, अब रो की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा यानी रो जो है ये m डिवाइड बाई 2 पाई r के इक्वल है, और इस तरह से ये डी एल अपनी जगह पर आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 4।
अब इस तरह से इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 को हमने यानी डीएम की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हुआ, यानी ये जो लेंथ एलिमेंट है यहाँ पर मास बराबर है होल रिंग के रिस्पेक्ट से m डिवाइड बाई 2πr dl के। अगर इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पुट 4 एन इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 4 एन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है ये बन जाएगा हमारे पास यानी डी आई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जैसे कि डी एम की जगह पर m और डिवाइड बाई 2πr dl मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके डी आई इज इक्वल्स टू m और यहाँ से स्क्वायर से एक r जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास mr डिवाइड बाई 2π इंटू dl बन जाएगा। और लेट्स सपोज सो दिस इज इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 है, अब इक्वेशन 5, अब इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से अगर हम यहाँ पर गौर कर लें तो ये जो लेंथ एलिमेंट है, ये जो आर्क है यानी इस सर्कल के ऊपर आर्क है और इसको हम जो है यानी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी इसको हम काउंट कर रहे हैं सेंटर से। जितना हम लेंथ एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इतना हमारे पास चेंज एंड जो यानी जो एंगल है वो इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर इस आर्क को अगर हमने सेंटर के साथ कंपेयर करना होगा तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और की डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना होगा। जैसे कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल बना है, कुछ इस तरह से ट्राइंगल बना है कि जैसे कि ये ओरिजिन है और ये एंगल डी थीटा है, इस तरह से ये रेडियस आर है और ये डी एल के इक्वल है। और हमें ये भी मालूम है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन है कि यहाँ पर थीटा, यहाँ पर आर आ जाएगा और ये एस, यानी s इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यानी s और ये दोनों साइड, तो ये डी एल इज इक्वल्स टू यहाँ पर कैपिटल r और d थीटा आ जाएगा। यानी हमने इस यानी जो यानी आर्क है यानी सर्कल का जो आर्क है और इसकी जो रेडियस है एंगल का, इसी की कॉन्सेप्ट से हमने ये जो डी एल है इसको कंपेयर करना होगा एंगल के साथ। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि द एंगल सबटेंडेड बाई आर्क इज गिवन बाई the angle subtended by an arc is given by, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे वो एंगल बराबर हो जाएगा हमारे पास जैसे कि s इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो यहाँ पर डी एल इज इक्वल्स टू कैपिटल आर और डी थीटा आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हमने इस प्रीवियस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करना है, तो पुट एन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 हमारे पास अब बराबर हो जाएगा यानी डी आई इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा m r अपनी जगह पे डिवाइड बाई 2π और इसी तरह से यानी डी एल की जगह पर हमारे पास आ जाएगा डॉट आर डी थीटा आ जाएगा, आर आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2π डी थीटा आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन बना, अब ये इक्वेशन हमारे पास है, सो दिस इज इक्वेशन 6, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमने कंसिडर किया था उसी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट यानी इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, MOI मीन, यानी ये बना हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच एलिमेंट, यानी जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया था उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब फॉर होल रिंग यानी होल रिंग के लिए इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इंटीग्रेट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 6 हमारे पास बना इक्वेशन 6 इन द लिमिट, और यहाँ पर जो लिमिट हमने अप्लाई करना होगा यानी इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो होगा 0 टेंस टू 2π, यानी इसी के रिस्पेक्ट से हमने यानी इंटीग्रेट करना होगा। तो होल्स रिंग के लिए हमने इस इक्वेशन को यानी 0 से 2π के रिस्पेक्ट यानी कि लिमिट से हमने इस इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करना होगा। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास, सो इक्वेशन 6 ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल डी आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर इंटीग्रल 0 टू 2π, इस तरह से m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2π इंटू, और ये आ जाएगा हमारे पास d थीटा आ जाएगा।
इस तरह से ये m मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो I इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास, यानी mr² डिवाइड बाई 2 पाई को हमने कॉमन करा यहाँ से, और यहाँ पर इंटीग्रल 0 to 2 पाई आ जाएगा एन टू डी थीटा आ जाएगा। अब इस तरह से अगर इस पार्ट को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू यहाँ पर mr² इस तरह से डिवाइड बाई 2 पाई, ये इंटीग्रेशन जो है इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और थीटा यहाँ पर लिमिट जो है हमारे पास 0 टेंड्स टू 2 पाई आ जाएगा। इस तरह से अगर इस पर हम ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो I इज इक्वल्स टू ये mr² डिवाइड बाई 2 पाई, और लिमिट जो है हमारे पास 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा। इस तरह से इस इक्वेशन को हम I इज इक्वल्स टू यानी mr² डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यानी 2 पाई आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई के साथ कैंसिल, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस टोटल रिंग का ये बराबर हो गया mr² के, यानी ये बना हमारे पास इक्वेशन 7। अब जो इक्वेशन 7 है, इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट the moment of inertia of circular ring। जो सर्कुलर रिंग है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या इसको हम होप भी कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।